Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी आपने सोचा है जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में इतनी उलझन बनी हुई है, क्या उसके अंदर भी कोई डर छुपा हुआ है? क्या वो सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपके पार्टनर के करीब आ रही है या अंदर ही अंदर उसे किसी चीज के खो जाने का डर सता रहा है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या उसका डर आपसे जुड़ा है, आपके पार्टनर से या उस सच से जो अभी तक सामने नहीं आया? आज की रीडिंग में हम एग्जैक्टली इसी डर को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है जो थर्ड पार्टी बाहर से बहुत स्ट्रांग दिख रही है, अंदर से उतनी स्ट्रांग हो ही नहीं। तो इस रीडिंग से आप इंटरनली कनेक्ट कीजिए, इंट्यूशन की टर्म्स में कनेक्ट कीजिए और हम जानेंगे क्या थर्ड पार्टी को कोई डर सता रहा है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी, जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। सो आज की रीडिंग को ना बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपको इस थर्ड पार्टी के डर समझ में आ गए ना, तो आप उस डर पर आघात करके अपने रिलेशनशिप की इस उलझन को सुलझा सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को इस उलझन से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, ये थर्ड पार्टी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि आपके पार्टनर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी है। आपके पार्टनर हमेशा अपनी मर्जी से, अपनी सोच समझ से पास्ट में डिसीजंस लेते आए हैं और आपके पार्टनर की डिवोशन आपने उतनी महसूस नहीं की होगी, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने बहुत करीबी से महसूस की है कि आपके पार्टनर ने आपको लेकर ना अपने दिमाग में एक प्लान बना रखा था फ्यूचर को लेकर, और वो प्लान आज भी है। और उसके अराउंड आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी बाउंड्रीज भी लगा रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पार्टनर ने जो चीजें आपको प्रॉमिस की हैं उन चीजों को वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे। और आपके पार्टनर ने ना उस चीज के लिए इस थर्ड पार्टी को डायरेक्टली भी बहुत बार बोला है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वही आपके पार्टनर का अस्तित्व है। तो ये बात इस थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि आपके पार्टनर की जो पर्सनालिटी है वो स्ट्रांग हेडेड है, वो कॉन्फिडेंट है। आपके पार्टनर ने जो भी डिसीजंस बनाए हमेशा अपने लेवल पर बनाए, उन्हें कभी भी किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। और आपके पार्टनर का ऑरा ना इस थर्ड पार्टी को बहुत अट्रैक्टिव भी लगा। इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि जो इंसान आपके पार्टनर के साथ अच्छे से रहेगा ना, उस इंसान की जिंदगी बहुत सुकून से बीत सकती है। आप ये चीज नहीं मानते होंगे, क्योंकि आपके हिसाब से आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट की है। लेकिन एज अ पर्सन अगर आप अपने पार्टनर को देखें तो अगर वो कमिटमेंट निभाने पर आते हैं तो वो हर हद को क्रॉस कर जाते हैं और अपनी कमिटमेंट जरूर निभाते हैं। ये बात इस थर्ड पार्टी को पता है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें आपके पार्टनर के अंदर इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी कर गई और ट्रिगर भी कर गई। इस थर्ड पार्टी ने ये बात देखी कि अगर आपके पार्टनर इसी तरीके की पर्सनालिटी को मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियसली इस थर्ड पार्टी की एंट्री आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं हो सकती, चाहे वो घर की थर्ड पार्टी है चाहे वो बाहर की थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने बेसिकली इस थर्ड पार्टी को शब्दों में इस थर्ड पार्टी की औकात भी दिखाई है पास्ट में, ठीक है। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी आपके पार्टनर ने किया है जिससे
इस थर्ड पार्टी को इस बात का एहसास हुआ कि आपके सामने इस थर्ड पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर की इस पर्सनालिटी ने इस थर्ड पार्टी को सबसे पहला डर दिया। आपके पार्टनर को देखकर ये थर्ड पार्टी एक बार डरी ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद ना इस थर्ड पार्टी ने अपना मोड ऑफ एक्शन चेंज कर दिया। इसने आपके पार्टनर से ना डायरेक्टली आपके बारे में बात करनी बंद कर दी और इसने आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्मेशन की ओर धकेला। इसने धीरे-धीरे आपके पार्टनर की एनर्जीज़, आपके रिश्ते की एनर्जीज़ इनको चेंज की और एनर्जीज़ कुछ इस तरह से बदली गई कि ना तो आपको समझ आया, ना आपके पार्टनर को समझ आया। आपको लगा कि जो कुछ भी आपके रिश्ते में हो रहा है, नॉर्मली हर रिश्ते में ऐसी नोक-झोंक होती है। आपने सोचा कि 1 दिन अगर बात नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद बात हो जाएगी। लेकिन वो कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला गया और आपने अपने पार्टनर की पर्सनालिटी में सबसे बड़ा चेंज ये देखा कि आपके पार्टनर अब कोई डिसीजन बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं है, ये एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर डाली गई है। ये एनर्जी इस थर्ड पार्टी की ही है। आपको ऐसा लगा अपने पार्टनर को देखकर कि आप तो शायद अपने पार्टनर को पहचानते ही नहीं हैं। आपको ये तक भी महसूस हुआ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मीन हैं, वो सेल्फिश हैं, वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, वो दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, बस आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये भाव आपको डेफ़िनेटली आया है। देखिए, अगर खुले दिल से, खुले दिमाग से रीडिंग को सुनेंगे ना, तो आपको आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स भी समझ आ जाएँगी और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप रिजिड होकर पहले ही अपने दिमाग में एक परसेप्शन बनाकर रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है? आप थर्ड पार्टी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए, अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव से भी देखिए, क्योंकि अपने पर्सपेक्टिव से तो आप चीज़ों को देख ही रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर सेल्फिश हो गए, एक्चुअली आपके पार्टनर ना एक पेनफुल एनर्जीज़ में एंटर कर गए। ये तकलीफ आपने अपने पार्टनर को नहीं दी है। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमने नहीं दी है, तो इसका मतलब हमारे पार्टनर ने खुद इस तकलीफ का चयन किया है। आप यहाँ पर भी थोड़े से गलत हैं। आपके पार्टनर ने इस पेन का चयन नहीं किया, लेकिन ये पेन आपके पार्टनर की लाइफ में आई है और हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं सुनी, आपके पार्टनर ने आपके सवालों के जवाब नहीं दिए। अचानक से आपके पार्टनर ने आपसे अपना मुँह मोड़ लिया और आपको क्लोज़र तक नहीं मिला। ये जो पेनफुल एनर्जीज़ आपने विटनेस की है ना, उसके बाद हर इंसान के मन में यही होता है, जिसने मुझे पेन दिया उसको भी पेन मिले। आपने भी ऐसा ही सोचा होगा और ऐसा सोचने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को थोड़ा-सा देखने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में जो टावर मूवमेंट आया ना, जहाँ पर सारा बिखराव आया, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से आया है। इस थर्ड पार्टी ने शब्दों की टर्म्स में, हालातों की टर्म्स में चीज़ों को बदला, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का उनकी लाइफ पर से कंट्रोल धीरे-धीरे कमज़ोर होता चला गया। अब आपने तो ये देखा कि आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया, तो आप ये उम्मीद लगाकर आज भी बैठे हुए हैं कि आपके पार्टनर खुद आपको कमिटमेंट दें। आपके पार्टनर आपसे आकर माफ़ी माँगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आप गलत टाइम पर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। इस टाइम पर आपको अपने रिलेशनशिप के इस टावर मूवमेंट को समझने की ज़रूरत है। जब तक ये टावर मूवमेंट आपके समझ में नहीं आएगा ना, तब तक ये जो दूरियाँ आप दोनों के बीच में बनी है ना, ये दूरियाँ खत्म नहीं होंगी। आपके हिसाब से आपके पार्टनर ने अपने आप आपसे ये दूरी बना ली है, ऐसा नहीं। आपके पार्टनर आज भी आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो सबके सामने ये बात बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर आपको सबके सामने कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनके आसपास के हालात उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी इस एनर्जी को ढूँढ रहे हैं। ये डिसीजन मेकिंग एनर्जी, ये स्ट्रॉन्ग हेडेड एनर्जीज़, इसको आपके पार्टनर ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक आपके पार्टनर को ये एनर्जी नहीं मिली है। आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा उलझ क्यों गई है और आप अपने पार्टनर पर सिर्फ ब्लेम लगाते चले जा रहे हैं।
एक्चुअली आपके पार्टनर ना अपने जीवन में अटक गए हैं। उनकी लाइफ आगे की ओर मूव नहीं कर रही है। एक ही जगह पर चीज़ें अटक गई हैं। लेकिन आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर गलत नहीं है। आपके पार्टनर बेसिकली आपको इस पेनफुल एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं। वो अपनी इस नेगेटिव जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ओवरकम करके आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आपके पार्टनर ने तब ऐसे डिसीजंस क्यों बनाए। इसका मतलब आपके पार्टनर जो है वो आज भी आपकी तरफ दिल से इंक्लाइंड है। आपके पार्टनर का दिल इसका मतलब आज भी आपके लिए ही धड़कता है। लेकिन आपके पार्टनर अपनी लाइफ में क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े हो गए हैं। जो टावर मूवमेंट आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही आपके पार्टनर भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उन्हें एनर्जीज कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर सेल्फिश नहीं है, वो आज भी आप दोनों के बारे में ही सोचते हैं। तो ये एनर्जी आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके पार्टनर के हालात चाहे उनके खिलाफ हों, लेकिन आपके पार्टनर का दिल आज भी आपके लिए ही धड़कता है। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट ज़रूर टाइप कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस थर्ड पार्टी के डर की। इस थर्ड पार्टी को क्या डर सता रहा है? देखिए, इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में एक टावर मूवमेंट चैनलाइज किया। लेकिन ये थर्ड पार्टी ये बात मानती है कि आपके पार्टनर आज भी आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर का दिल आपके लिए धड़कता है, इस बात पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस थर्ड पार्टी को यकीन है। अब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने अपनी इमेज कैसी बनाई है कि ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, ये आपके पार्टनर को समझती है, ये आपके पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकती है, ये आपके पार्टनर को दिल से प्यार करती है, ये आपके पार्टनर को दिल से सपोर्ट करती है। ऐसी इमेज बनाई है ना इस थर्ड पार्टी ने। तो इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा ये नहीं है। ये थर्ड पार्टी एक्चुअली बहुत ही सेल्फिश किस्म की थर्ड पार्टी है। इसको आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि इसे ये महसूस हुआ कि आपके पार्टनर एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इसे ये लगा कि अगर आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी जुड़ जाती है ना, तो इसकी ज़िंदगी के अंदर लग्ज़री, कम्फ़र्ट या जो चीज़ें इसे चाहिए वो इसे सारी उम्र मिलती रहेंगी। इस वजह से इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को गहरा किया। ठीक है? चाहे बाहर की थर्ड पार्टी है, चाहे घर की थर्ड पार्टी है। और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदला। जी हाँ, आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से ये डिसीजन नहीं बनाया है आपसे दूर जाने का। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को डार्क एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से, स्पेल वर्क से चेंज किया। और एक बार नहीं किया, एक बार किया होता तो आपके पार्टनर इस एनर्जी से बाहर निकल आते। अब इस थर्ड पार्टी को बार बार की डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज बार बार आपकी तरफ को चैनलाइज हो रहे थे। आपके पार्टनर अपने दिल के अकॉर्डिंग आपकी तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस थर्ड पार्टी ने बहुत इंटेंसली बार बार डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, मून के फेजेस में किया, स्पेशली फुल मून, न्यू मून। ठीक है? और आपके पार्टनर की ये नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन इसी वजह से हुई है। अब आप ये कहेंगे मैम ऐसी चीजें नहीं होती, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होता है। और आपके लिए ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम इस चीज को मानता नहीं है। और ये थर्ड पार्टी इसीलिए अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करती है कि आप इन चीजों को मानते नहीं है और ये थर्ड पार्टी जो कुछ भी कर रही है वो आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसे ये डर सता रहा है कि अगर आपके पार्टनर इस नेगेटिविटी से बाहर आ गए तो वो इस थर्ड पार्टी से इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा डर क्या है इस थर्ड पार्टी का कि अगर आप अपने पार्टनर की जिंदगी से एलिमिनेट ना हुए तो आप कोई ना कोई प्रयत्न करते रहेंगे। और अगर आप कोई ना कोई प्रयत्न करते रहे तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज में आ जाए और जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बना है ये डिस्टेंस खत्म हो जाए। और अगर ये डिस्टेंस खत्म हो गया तो इस थर्ड पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की जिंदगी में वो जगह इमोशनली आज तक नहीं बना पाई है। तो इस थर्ड पार्टी को ये डर सता रहा है कि कहीं आपका बिलीफ सिस्टम चेंज ना हो जाए, कहीं आप अपने पार्टनर के लिए सही एक्शन ना ले लें, कहीं आप अपनी पॉजिटिविटी से इस थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी को उड़ा ना दें,
ये सारी चीजें इस थर्ड पार्टी को अंदर से बहुत ज्यादा डरा रही हैं। लेकिन फिर भी इस थर्ड पार्टी को यकीन है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम पर बहुत ज्यादा रिजिड हैं। आपका ट्रांसफॉर्म होना एक बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, एक चीज और समझने वाली है। आप ये कहते हैं ना कि हमारे पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी के पास गए हैं, तो अब हमारे पार्टनर को अगर वापस आना है तो उन्हें खुद वापस आना होगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पास खुद ब खुद गए होते तो इस थर्ड पार्टी को क्या जरूरत पड़ी है बार बार डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करने की, बार बार नेगेटिविटी का यूज करने की। ये थर्ड पार्टी इन चीजों का इस्तेमाल ही इस वजह से कर रही है ताकि आपके पार्टनर की एनर्जीज पर कंट्रोल बना सके। अब इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप चैनलाइज किया पिछले 9 मून पर। ठीक है, अब जो कुछ होगा रक्षाबंधन पर होगा। रक्षाबंधन पर ये फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेगी। इस थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा फियर क्या है कि कहीं आप अपने पार्टनर को उनके ओरिजिनल एनर्जीज में वापस ना ला दें, तो आपकी ही एनर्जी को ये थर्ड पार्टी चेंज करने वाली है। इस थर्ड पार्टी के इस एक्शन के बाद आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच लेंगे कि अब आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेंगे। ये एक टेम्परेरी फेज है, आपको इस बात को समझना होगा। ये थर्ड पार्टी ही ऐसी एनर्जी को चैनलाइज करने वाली है जिसके बाद आपको ये फीलिंग आने वाली है। सो अब अगर आपने इस टाइम पर सिर्फ इस फीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया और अपने रिलेशनशिप पर एक्शन नहीं लिया, तो आपके पार्टनर और आपके बीच में जो ब्लॉकेजेस है ना, वो इरिवर्सिबल हो जाएंगी। और दिवाली पर ये थर्ड पार्टी फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेगी, जिसके बाद आप चाह कर भी अपने पार्टनर को वापस अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ पाएंगे। आपको दिवाली के 10-15 दिन के बाद इस बात की रियलाइजेशन होगी कि जो कुछ भी आप सोच रहे थे वो गलत है, आप अपने पार्टनर के बिना नहीं जी सकते हैं। लेकिन उस रियलाइजेशन का उस मोमेंट पर फायदा नहीं होगा। तब तक आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रहे होंगे, तब तक आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कोई फाइनल कमिटमेंट ऐसी दे चुके होंगे जिसके बाद आपके पार्टनर का बैकआउट करना पॉसिबल नहीं होगा। और आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ने अपने दिल से इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दी है। ऐसी एनर्जीज नहीं है। आपके पार्टनर को बस यही तो डर सता रहा है कि इस कमिटमेंट से पहले पहले कहीं आप एनर्जीज को चेंज ना कर दें। आप कहते हैं ना कि मैम कौन सा वक्त होता है कि जब हमें एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे समझ नहीं आता कि आप अपने रिश्ते को ठीक कब करने के बारे में सोच रहे हैं। जब यह पूरा खत्म हो जाएगा तब उसके बाद आप सोचेंगे कि हमें अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यही वक्त है एक्शन लेने का। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, तो आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने पार्टनर को उनके ओरिजिनल एनर्जीज में वापस लेकर आना होगा। उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल मैं नहीं पिक करूंगी। ठीक है, सो आप इसी तरीके से कांटेक्ट कीजिएगा। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमारे पार्टनर अपने आप हम तक वापस आ जाएंगे, आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर अपने आप तक वापस नहीं आएंगे। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने अटका दिया है, आपके रिश्ते में टावर मूवमेंट को चैनलाइज कर दिया है। और ये एक बार चैनलाइज नहीं हुआ, ये मल्टीपल टाइम्स चैनलाइज हुआ है। अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से आपके अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। आप ये बात अक्सर लिखते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम हाँ हमारे पार्टनर बदल गए हैं। आपके पार्टनर बदल गए हैं लेकिन फिर भी उनका दिल आपके लिए धड़क रहा है। अब ये थर्ड पार्टी क्या करना चाह रही है, आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को परमानेंटली ब्लॉक करना चाहती है ताकि आपके पार्टनर अपने दिल की आवाज सुनकर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश ना करे। और एक बार हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया ना,
उसके बाद आप चाहे जो मर्जी प्रयास कर लें, आपके पार्टनर आपकी तरफ को मूव नहीं कर पाएँगे। आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर आपसे इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। जो पेन आपने सफ़र की है, वो अपने पार्टनर की वजह से नहीं की है, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से की है। तो अपने रिलेशनशिप को थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से देखने की आपको ज़रूरत है। इस थर्ड पार्टी को भी डर है कि कहीं आप सही एक्शन ना ले लें। ये थर्ड पार्टी बेसिकली आपसे डरी हुई है। ये आपको अपना कॉम्पिटिशन नहीं मानती है, क्योंकि इसे लगता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कभी बदल नहीं सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो आपके रिलेशनशिप को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज़ में अगर एक बार वापस आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो इस थर्ड पार्टी को खुद ब खुद एलिमिनेट कर देंगे। आपको अपने पार्टनर के रिगार्ड में जितनी भी अभी नेगेटिविटी महसूस हो रही है, वो कहीं न कहीं इस थर्ड पार्टी के द्वारा ही चैनलाइज़्ड है। इवन रक्षाबंधन के बाद और ज़्यादा फ़ील होगी। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमने तो अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया है, तो फिर आप यहाँ टैरो रीडिंग्स देखने क्यों आए हैं? अगर मूव ऑन कर चुके हैं, तो फिर आपको अपनी लाइफ़ को अलग पर्सपेक्टिव से अब देखना चाहिए। अपनी लाइफ़ में कुछ और चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन आप कब तक खुद से ही झूठ बोलते रहेंगे? अपने पार्टनर को आप आज भी भुला नहीं पाए, आप कल भी भुला नहीं पाएँगे, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ आप इंटरनली अटैच्ड हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं, तो इस रिलेशनशिप को सरेंडर करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमने तो अपने रिलेशनशिप को सरेंडर किया है, तो ऑब्वियसली ईश्वर हमारी आस्था की इज़्ज़त रखेंगे, लाज रखेंगे। ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वही आपकी आस्था की लाज है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईश्वर खुद इस रिश्ते को आपके सामने प्लेट में परोस कर रख देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कर्म आपको खुद ही करने पड़ेंगे, एक्शन आपको खुद ही लेना पड़ेगा। और जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आपके पार्टनर इस नींद से नहीं जागेंगे। आपके पार्टनर आज के टाइम पर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। उन्हें इस एनर्जी से बाहर निकालना होगा, तभी आपको वो कमिटमेंट मिल सकती है, जो कमिटमेंट आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। और ये थर्ड पार्टी का डर सही साबित हो जाएगा और आपके लाइफ से ये थर्ड पार्टी हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाएगी। तो इस थर्ड पार्टी को आप कॉन्फिडेंस मत दीजिए। इस थर्ड पार्टी का कॉन्फिडेंस बेसिकली आप ही बूस्ट कर रहे हैं, अपने रिश्ते को ना समझकर। ठीक है? सो आइए अब हम जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? अभी तो हार्ट चक्र ब्लॉक नहीं हुआ है, तो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? आइए जान लेते हैं। तो पहला मैसेज है, यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को शुरू दोबारा इस तरह से करेंगे कि आप उनके फ्रेंड बन जाएंगे, तो आपके पार्टनर आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें वही रिश्ता चाहिए जो उनका आपके साथ पहले से है। आई फील रोमांटिक फॉर यू। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। द नेक्स्ट इज, आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। आपको ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपका इस्तेमाल किया। आपके पार्टनर इस चीज़ पर आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके पार्टनर ने आपका किसी भी तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं किया है। यू आर माई स्ट्रेंथ। आप अपने पार्टनर की ताकत हैं। आपके बिना आपके पार्टनर का कोई अस्तित्व है ही नहीं। द नेक्स्ट इज, आई कांट लिव विदाउट यू। आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते हैं। द नेक्स्ट इज, यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। आप ईश्वर के द्वारा भेजे गए सबसे कीमती तोहफे हैं अपने पार्टनर के लिए। उन्हें इसे फील होता है। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आपके पार्टनर को आपकी तरफ एक अलग सी अट्रैक्शन फील होती है। द नेक्स्ट इज, आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। आपके पार्टनर आपको अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं। वो आपके बिना अपने जीवन को ऐसा महसूस करें जैसे जीवन खत्म हो गया होता है। आई नो यू ट्रस्ट मी। आपके पार्टनर को इस बात का भरोसा है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर यकीन जरूर करते हैं। द नेक्स्ट इज, आई एम विद यू नो मैटर्स वॉट एवर इट इज। आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ हैं, चाहे हालात आप दोनों के बीच में कुछ भी क्यों ना हो। सो
अब ये रिश्ता आपके हाथ में है। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, अपने रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर लेना है, वो मर्ज़ी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।